हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सीईटी के बारे में। तो ये वीडियो स्पेशली बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ साथ या तो नोट करते हुए चलना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सबसे पहली यूनिट जो है यूनिट 1 से हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिट 1 से है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। पूरी जो प्रोसेस होती है, एक चार्ट, एक डायग्राम होता है जिसमें क्या होता है, सेंडर होता है, बीच में चैनल होता है और रिसीवर होता है। यहाँ पर बीच में इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है, देन यहाँ से फीडबैक जाता है। तो ये एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक चार्ट है जो मैंने आपको बताया। ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट 1 से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 से क्या पूछा जाता है वो है, हाँ एक चीज़ और, यूनिट 1 में एक चीज़ और पूछी जाती है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो अच्छे से करके जाना कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशंस। इंटरपर्सनल रिलेशंस जो यूनिट है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फेजेस ऑफ आईपीआर, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती क्या है, उसके जो फेजेस होते हैं, फेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 फेजेस होते हैं मेनली, वो आपको बताने होंगे, ठीक है। एक चीज़ और होती है इसमें इम्पोर्टेंट, जोहारी विंडो। जोहारी विंडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोहारी विंडो सारे टॉपिक्स में, सिर्फ इस यूनिट में ही नहीं, पूरे जितने भी सीईटी के सारे यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोहारी विंडो है। जोहारी विंडो एग्जाम में पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। देन इसके बाद एक और टॉपिक है वो है रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रोल ऑफ नर्स इन आईपीआर, ठीक है। देन इसके बाद हमारी है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन यूनिट नंबर 4 से जो इम्पोर्टेंट है वो है गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच का डिफरेंस, ठीक है। गाइडेंस क्या होती है, काउंसलिंग क्या होता है, वो तो आपको पढ़ के जाना ही है, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच का डिफरेंस। या फिर एक और चीज़ होती है जो उसमें होता है वो इम्पोर्टेंट, वो है बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इन दोनों के। गाइडेंस के अलग से पूछ सकता है और काउंसलिंग के भी अलग से पूछ सकता है कि इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ डिटेल में पढ़ के जाना अच्छे से। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 से ही, वो है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग का ये एक पार्ट है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं और अच्छे से करके जाना है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देन इसके बाद हमारा है यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में जो है इंपॉर्टेंट वो है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। मैगजिम्स तो करके ही जाना आप, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके बाद हमारा है यूनिट 5 से ही लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक जोहारी विंडो। जोहारी विंडो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की तरह लेसन प्लानिंग, ये तो आप रट के जाना बिल्कुल एकदम, ठीक है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है यूनिट 6 से। यूनिट 6 हमारा है, उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या उसका जो है नर्स, हाँ बेसिकली इसमें एक चीज़ और होती है कि नर्सिस
नर्सिंग में कैसे हेल्प करता है ग्रुप डिस्कशन, है ना। ग्रुप डिस्कशन का इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग फील्ड में, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये तो आपको करके जाना है, क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स। क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स में कुछ बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो आपको बताने हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं क्लिनिकल टीचिंग के। और इनमें एक मेथड होता है जिसका नाम होता है नर्सिंग राउंड, रिपोर्ट्स को रहने देते हैं, नर्सिंग राउंड्स। नर्सिंग राउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग राउंड्स के डीमेरिट्स मेरिट्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो आप डिटेल में पढ़ के जाना। मैं लिख देता हूँ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एग्जाम में आते हैं ये बहुत बार, ये डिटेल में पढ़ के जाना आप नर्सिंग राउंड्स, जो कि क्या है क्लिनिकल टीचिंग मेथड है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 से जो आता है वो है एवी एड्स। अब एवी एड्स अकेला ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक एवी एड्स के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है एवी एड्स के, एवी एड्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। एवी एड्स बहुत अच्छे से करके जाना है इस यूनिट में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवी एड्स है। एवी एड्स का आपको टाइप्स भी पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं साथ में। इसका एक पर्पस, पर्पस ऑफ एविएट्स, एविएट्स का क्या पर्पस क्या होता है एविएट्स का, वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी यूनिट का एक और टॉपिक है जिसका नाम है चॉक बोर्ड मेथड। ये 5 नंबर में आ जाता है, पर ये आप कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ ये ज़रूर कर लेना। यूनिट नंबर 8 से जो आता है वो है OSCE, यानी कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आप अपना सिलेबस देखना है, बुक देखना, उसमें लिखा होगा OSCE, मैं लिख देता हूँ चलो। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ डिटेल में कर लेना। हाँ, एक और चीज़ है इसमें एमसीक्यू के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये आप अच्छे से कर लेना। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली मीम्स और नोट्स के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।